मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल क्रेश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12 का, जो कि आपका हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आपका एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, जो कि आप लोग का एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन बोला है आपका दोस्तों, बोला है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल किस राज्य में है? तो आपका है गुजरात में, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या बोला है, बोला है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो वह किसने की थी दोस्तों? वह की थी आपका उदयन ने किए थे। किसने की थी? युदीन ने की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर करेक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला है। यहाँ पे साफ साफ नहीं दिख रहा है दोस्तों। बोल रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों, वह हुआ था आपका 1526 ईस्वी में, ठीक है। तो आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोला है आपका, धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया? तो जो धम्म नीति थी दोस्तों, उसका जो प्रतिपादन किए थे उसका नाम था आपका अशोक, नाम था। क्या था? अशोक। तो आपका हो जाएगा चौथा के बी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोला है, वित्त आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन थे? तो वह कौन थे दोस्तों? तो आपका पहला नंबर ऑप्शन में दिया गया है मीराबाई, सेकंड में दिया गया है तुलसीदास, और सी नंबर में दिया गया है कबीरदास, और डी में दिया गया है रामदास। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह आपका है कबीरदास। अगला प्रश्न क्या बोला है आपका, छठा नंबर प्रश्न बोला है, हेन सांग किसके दरबार में भारत आया था? तो वह आया था किसके दरबार में भारत आया था दोस्तों? तो वह आया था आपका हर्षवर्धन के दरबार पर, ठीक है। तो आपका हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सातवां नंबर प्रश्न क्या बोला है, विजयनगर के प्रसिद्ध सखा कृष्ण देव राय किस वंश से संबंधित थे? तो जो कृष्ण देव राय थे दोस्तों, वह थे आपका तुलु वंश से संबंधित थे। तो आपका सी नंबर करेक्ट आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, 8 नंबर प्रश्न क्या बोला है, बोला है कि हुमायूं नाम की रचना किसने की? तो हुमायूं जो नाम था दोस्तों, उसका रचना किए थे गुलबदन बेगम किए थे। किसने किए थे? गुलबंद बेगम, ठीक है। तो आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि 9 नंबर प्रश्न आपका क्या लिखा गया है, आपका बजियान किस धर्म की शाखा है? तो आपका है बौद्ध धर्म का, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, 10 नंबर प्रश्न क्या बोला है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो भारत का जो नेपोलियन था दोस्तों, वह समुद्र गुप्त को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? समुद्र गुप्त को कहा जाता था, ठीक है। 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग 11 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोला है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों, बोल रहा है क्वेश्चन कि उसकी स्थापना कब हुई थी? तो हम लोग क्या जानते हैं, उसकी स्थापना 1600 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बोला है, 12 नंबर प्रश्न, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? जो संथाल विद्रोह हुआ था दोस्तों, उस विद्रोह का नेता कौन थे बोल रहा है? तो आपका थे सिंधु और कानून, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न क्या बोला है, 1857 का सिपाही विद्रोह का कहाँ से आरंभ हुआ था? जो 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था दोस्तों, उसका विद्रोह आरंभ कहाँ से हुआ था बोल रहा है? तो वह हुआ था मेरठ से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न क्या बोला है आपका, बोला है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां का प्रथम केंद्र कौन था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी था दोस्तों, उसका व्यापारिक केंद्र सबसे पहले कौन था बोल रहा है कौन राज्य था? तो वह था आपका सूरत, ठीक है, जो कि आपका गुजरात में है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या बोला गया, 1857 के विद्रोह के कारणों में एक चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किस राइफल में किया जाता था? तो आपका किया जाता था दोस्तों, वह उस राइफल का नाम था आपका एनफील्ड। क्या नाम था? एनफील्ड, ठीक है। तो आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग 16 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोला है, रैयत बाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया? तो वह किसने लागू किया था दोस्तों? तो वह किया था थॉमस मुनरो ने किया था, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर प्रश्न क्या बोला है,
पोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जो पोर्ट विलियम की स्थापना हुई थी दोस्तों वह किया गया था क्या? कलकत्ता में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या बोला है? मेघदूतम के रचनाकार कौन है? तो मेघदूतम का रचनाकार दोस्तों वह थे आपका कालिदास। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोला है आपका? 19 नंबर प्रश्न, यूनेस्को ने हम्पी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया? तो किया था कब? 1986 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या बोला है? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की नर्तकी का प्रमाण मिला है? बोल रहा है क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की नर्तकी का प्रमाण मिला है? तो आपका मिला था मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला है? रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है? तो रामायण के जो मौलिक रचनाकार है दोस्तों वह है वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संथाली भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता था? तो संथाली भाषा में विद्रोह को कहा जाता था हुल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला है? 23 नंबर प्रश्न आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो आपका प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों वह थे आपका वेमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? वेमेश चंद्र बनर्जी। अगला देखते हैं हम लोग 24 नंबर प्रश्न क्या बोला है? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित R37 क्या है? तो R37 आपका है एक कब्रगाह। क्या है? एक कब्रगाह है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या बोला है? इविन बतूता कहाँ से भारत आया था? जो इविन बतूता है दोस्तों वह कहाँ से भारत आया था? यह आया था मोरक्को से भारत आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या बोला है? साबरमती का सत किसे कहा जाता है? तो वह किसे कहा जाता है दोस्तों? यह कहा जाता है आपका महात्मा गांधी को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या बोला है? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? जो स्वराज पार्टी था दोस्तों उसका संस्थापक कौन थे? तो उसका संस्थापक थे आपका महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला? 28 नंबर प्रश्न, भारत में सबसे सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया? तो भारत में सबसे पहले सोने का जो सिक्का था दोस्तों वह किसने जारी किया था? तो वह किया था आपका इंडो ग्रीक ने किया था। किसने किया था? इंडो ग्रीक ने। अगला हम लोग देखते हैं 30 नंबर प्रश्न क्या बोला है? गांधी जी का राजनीतिक दर्शन विचारधारा किस पुस्तक में वर्णित है? तो वह आपका वर्णित है हिंद स्वराज में। ठीक है, अगला देखते हैं 30 नंबर प्रश्न क्या बोला है? हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो वह है आपका राखी गढ़ी। क्या है? राखी गढ़ी। हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है आपका क्या है? राखी गढ़ी। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न को, जो कि यहाँ पे आप लोग को दिया गया है दोस्तों। आगे क्या दिया गया है? 31 नंबर प्रश्न दिया गया है, प्राचीन भारत इतिहास के अध्ययन के कौन कौन से स्रोत है? जो प्राचीन भारत इतिहास है दोस्तों उसके अध्ययन का कौन कौन सा स्रोत है पूछा है पहला 31 नंबर प्रश्न, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपका प्राचीन भारत इतिहास के अध्ययन के मुख्य स्रोत है। तो क्या किया है? साहित्यिक स्रोत है जो वेद, पुराण, निषेध, वेद और जैन ग्रंथ है। ठीक है, अगला क्या है? पुरातात्विक स्रोत जो कि अभिलेख, सिक्के, रामराख, मूर्तियाँ और उल्लेखन से प्राप्त वस्तुएं। अगला क्या है? विदेशी यांत्रिकों के विवरण, है ना। यही है आपका 31 नंबर का आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न क्या बोला है? भारत के कौन से दो प्रांत अगस्त 1947 में भारत एवं पाकिस्तान के बीच बांटे गए थे? तो जो दो प्रांत थे दोस्तों वह कौन कौन थे? तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका अगस्त 1947 में विभाजन के दौरान पंजाब और बंगाल प्रांतों को भारत और पाकिस्तान के बीच बांटा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न क्या बोला है? अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जो अकबर थे दोस्तों उसका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के क्या लिखा गया है? अमरकोट के किले में हुआ था जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न क्या बोला है? सुगन भक्ति क्या है? जो सुगन भक्ति है दोस्तों यह क्या है? तो सुगन भक्ति से तात्पर्य ईश्वर की ऐसी आराधना से है जिसमें ईश्वर को एक विशिष्ट रूप, नाम और गुणों के साथ पूजा जाता है। जैसे कि तुलसीदास और सूरदास इसके प्रमुख उपासक थे। ठीक है,
अगला देखते हैं, पहाड़िया कौन थे? जो पहाड़िया थे दोस्तों वह कौन थे? तो पहाड़िया वे लोग थे जो राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहते थे। वे झूम खेती करते थे और जंगल के उत्पादनों पर निर्भर थे। वे बाहरी लोगों और कृषि विस्तार के विरोधी थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 36 नंबर प्रश्न क्या बोला है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में त्रिमूर्ति के नाम से कौन कौन प्रसिद्ध थे? जो भारत स्वतंत्र आंदोलन आंदोलन हुआ था दोस्तों, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, उनमें से त्रिमूर्ति के नाम से कौन कौन प्रसिद्ध है बोला है क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन कौन थे दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ा है, तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति प्रसिद्ध थी, जिसमें से शामिल थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये तीनों शामिल थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न आप लोग देखते हैं 37 नंबर प्रश्न क्या बोला है, सिपाही विद्रोह से जुड़ी दो प्रमुख महिला नेत्रियों के नाम लिखिए। जो सिपाही विद्रोह हुआ था दोस्तों, उनमें से बोला है कि दो प्रमुख महिला नेत्रियों के नाम लिखने बोला है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई और हो जाएगा बेगम हजरत महल। ठीक है, अगला देखते हैं 38 नंबर प्रश्न क्या बोला है, भारत में रेलवे लाइन पहली बार कब और कहाँ से तक बिछाई गई? ठीक है, तो भारत में सबसे पहली बार रेलवे लाइन आपका 16 अप्रैल 1853 को बिछाई गई थी। यह ट्रेन बम्बई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। कहाँ तक? ठाणे के बीच में। ठीक है, अगला देखते हैं 39 नंबर प्रश्न जो कि खंड बी का लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है ना दोस्तों। आप लोग का ऐसा प्रश्न आपका 12th का जो एग्जाम होने वाला है उसमें पूछा जाएगा है ना, क्योंकि आपका ये 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जहाँ पे आप लोग को यहाँ पे दिया गया है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 39 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोला है, इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली क्या है? जो इंग्लिश बॉन्ड प्रणाली है दोस्तों, यह क्या है, यह ईंटों की चिनाई की एक विधि है। इसमें ईंटों की एक परत हेडर और दूसरी परत स्टर्च के रूप में बारी बारी से लगाई जाती है। यह निर्माण को अत्यधिक मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला है, 40 नंबर प्रश्न आपका दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रमुख अवगुण क्या है? जो भारत का संविधान है दोस्तों, उसमें प्रमुख अवगुण क्या है बोला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, आलोचकों के अनुसार इसके कुछ अवगुण इस प्रकार है, यह अत्यधिक विस्तृत और जटिल है ना। यह क्या है, यह काफ़ी हद तक 1935 के अधिनियमों की नकल है। इनमें केंद्र और अत्यधिक शक्तिशाली बनाया गया है, जिससे संघीय ढांचा कमजोर होता है। अगला देखते हैं 41 नंबर प्रश्न क्या बोला है, क्या बोला है आपका, बोला है आपका भक्ति आंदोलन के बारे में लिखें। तो भक्ति आंदोलन मध्यकाल भारत का एक सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य ईश्वर की भक्ति के मध्य से मोक्ष प्राप्त करना था। ठीक है, इसने जातिवाद, छुआछूत और जटिल कर्म कांडों का विरोध किया और प्रेम व भाईचारे पर बल दिया। कबीर, नानक और मीराबाई इसके प्रमुख प्रवर्तक थे। कौन कौन थे? कबीर, नानक और मीराबाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर क्या बोला है, काला शहर मतलब ब्लैक टाउन एवं गोरा शहर व्हाइट टाउन के अंतर स्पष्ट करे बोला है। मतलब काला शहर और गोरा शहर में अंतर स्पष्ट करने बोला है। तो औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश अधिकारियों ने शहरों को दो भागों में बांटा था। कौन कौन से? व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन। मतलब कि एक सफ़ेद टाउन और सफ़ेद शहर और एक मतलब कि गोरा शहर और काला शहर। यह अंग्रेज रहते थे। यहाँ चौड़ी सड़कें, बगीचे और बेहतर सुविधाएं होती थी। किसमें होती थी? व्हाइट टाउन में, है ना। और ब्लैक टाउन में यहाँ भारतीय मूल के लोग, मजदूर, व्यापारी रहते थे। यह क्षेत्र भीड़ भाड़ वाला, तंग गलियों वाला और बुनियादी सुविधाओं से वंचित होता था। ठीक है, अगला देखते हैं 43 नंबर प्रश्न क्या बोला है, रोल्ट एक्ट। क्या बोला है? रोल्ट एक्ट को काला मतलब कि रोल्ट एक्ट को काला कानून
क्यों कहा जाता था? तो 1919 के रोलेट एक्ट को काला कानून इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें ब्रिटिश सरकार को यह अधिकारी मिल गया था कि वे किसी भी भारतीय को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल में रख सकते थे। ठीक है, इसके विरुद्ध कोई अपील, कोई दलील, कोई वकील संभव नहीं था। अगला देखते हैं हम लोग 44 नंबर प्रश्न क्या बोला है, हड़प्पा नीति क्या है? तो हड़प्पा नीति क्या है दोस्तों? यह नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है, जो हड़प्पा का नीति था दोस्तों वह लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाई गई थी। इसके अनुसार यदि किसी भारतीय रियासत के शासक की मृत्यु बिना किसी प्राकृतिक उत्तराधिकारी के हो जाती थी तो वह राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। मतलब कि कहना कहा जा रहा है यहाँ पे उत्तर आपका, यदि किसी भारतीय रियासत के शासक की मृत्यु, मतलब कोई राजा का मृत्यु हो जाए तो बिना किसी प्राकृतिक उत्तराधिकारी के हो जाती थी, है ना, तो वह राजा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था, है ना। क्या वह राज्य था, जो राज्य होता था उससे क्या किसमें मिला लिया जाता था? तो वह ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। वे गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं मिलते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर प्रश्न क्या बोला है, 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों की चर्चा कीजिए। बोला है कि 1857 की जो क्रांति थी उसमें धार्मिक कारणों की चर्चा करने बोला था। तो अंग्रेजों द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार करना था, है ना, और सती प्रथा और बाल विवाह जैसे सामाजिक सुधारों को भारतीयों द्वारा धर्म में हस्तक्षेप माना गया। अगला है क्या, अगला पॉइंट, सबसे प्रमुख कारण चर्बी वाला कारतूस थे, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी होने की खबर ने हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 46 नंबर प्रश्न आपका क्या दिया गया है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में लिखें। जो चंपारण में सत्याग्रह हुआ था दोस्तों उसके बारे में क्या बोल रहा है प्रश्न, उसमें निम्न लिखने बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग चलिए इसका उत्तर देते हैं। क्या होगा इसका उत्तर, 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में किसानों को नील की खेती से मुक्ति दिलाने के लिए अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया। इसमें गांधी जी को सफलता मिली और अंग्रेजों को नील की खेती की अनिवार्यता समाप्त करनी पड़ी। ठीक है, अगला देखते हैं 47 नंबर प्रश्न क्या बोला है, संथाल विद्रोह के कारण एवं स्वरूप पर प्रकाश डालें। तो कारण क्या था, साहूकारों द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूलना, जिम्मेदारी द्वारा भूमि हड़पना और ब्रिटिश पुलिस व न्यायालयों का, क्या बोला है, ब्रिटिश पुलिस और न्यायालयों का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, है ना। अगला क्या है, स्वरूप, यह एक सशस्त्र विरोध था जिसका नेतृत्व सिंधु और कानून ने किया। यह विद्रोह बाहरी लोगों और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासियों की और पहचान और जमीन बचाने के लिए लड़ी थी। ठीक है, अगला देखते हैं 48 नंबर प्रश्न क्या बोला है, गांधी जी द्वारा प्रयोग किए गए प्रमुख हथियार। जो गांधी जी थे उनके द्वारा जो हथियार प्रयोग किया गया था उसको लिखना है। ठीक है, तो गांधी जी के संघर्ष के 2 मुख्य आधार थे, सत्य और अहिंसक। ठीक है, उनके प्रमुख तरीके थे सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना। अगला क्या है, असहयोग, ब्रिटिश संस्थाओं और वस्तुओं का बहिष्कार करना। ठीक है, अगला क्या था, सविनय अवज्ञा, मतलब कि गलत कानून को शांतिपूर्वक तोड़ना। जो गलत कानून होता था दोस्तों उसको शांतिपूर्वक भंग कर देना था। ठीक है, उपवास और मौन, आत्मशुद्ध और विरोध के प्रतीक। ठीक है, अगला क्या है, 49 नंबर प्रश्न, अबुल फजल की भूमिका। तो अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उन्होंने अकबर नामा और आइन ए अकबरी लिखकर मुगल इतिहास लेखन में क्रांतिकारी बदलाव किया। उन्होंने इतिहास को केवल राज्यों की गाथा ने न मानकर तत्कालीन समाज, अर्थव्यवस्था और पहचान का, क्या बोला है,
प्रशासन का वस्त्रित दर्पण बनाया। ठीक है, वस्त्रित दर्पण बनाया। अगला देखते हैं 50 नंबर प्रश्न क्या बोला है, मौर्य साम्राज्य का पतन के कारण। जो मौर्य समाज था दोस्तों उसका बोल रहा है कि पतन के कारण क्या हुआ। तो अयोग्य उत्तराधिकारी अशोक के बाद कोई भी शासक शक्तिशाली नहीं था। अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन, इतने बड़े साम्राज्य को एक केंद्र से संभालना कठिन हो गया। अगला क्या था, वित्तीय संकट, मतलब कि बड़ी सेना और नौकरीशाही के कारण खजाना खाली हो गया। और प्रांतीय विद्रोह में हुआ था, दूर दराज के प्रांतों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 51 नंबर प्रश्न क्या बोला है दोस्तों, कबीरदास की जीवनी और शिक्षाएं। तो क्या हुआ था, कबीरदास की जीवनी और शिक्षाएं कहाँ हुई थी बोल रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा कबीर 15वीं सदी के महान संत थे। कबीर जो थे दोस्तों वह 15वीं सदी के महान संत थे। उनकी शिक्षाएं बीजक में संग्रहित है। ठीक है, शिक्षाएं, उन्होंने एके श्रोवाद पर बल दिया, मूर्ति पूजा, छुआछूत और बाहरी अंडबरों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया और प्रेम को सर्वोपरि माना। ठीक है, अगला देखते हैं 52 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। जो भारतीय संविधान है दोस्तों, भारत का संविधान, उसका प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे लंबा लिखित संविधान है, यह विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। मतलब कि भारत का जो संविधान है दोस्तों वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, प्रभुत्व क्या बोला है, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र भारत का स्वतंत्र और निष्पक्ष राष्ट्र है। अगला है संसदीय शासन प्रणाली। भारत में कैसी प्रणाली है, तब का संसदीय शासन प्रणाली। भारत में ब्रिटेन की तर्ज पर संसद की सर्वोच्चता है। ठीक है, अगला क्या है, मौलिक अधिकार, जो कि आपका नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिया गया है। कौन कौन, आप लोग इसको देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग 5वां नंबर पॉइंट देखिए क्या है, कठोरता और लचीलापन का मिश्रण। इसमें जो था दोस्तों वह संशोधन करना ना तो बहुत आसान है और ना ही बहुत कठिन है ना। तो ये था आपका 52 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें से आपका जो था 30 था आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, जो कि आपका एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया था दोस्तों। क्योंकि आप लोग के एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, क्योंकि यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे इससे और इससे बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।